नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। भैया 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 आगे जाओ, आगे आओ गोविंद भाई, आओ आगे, आओ सब लोग आओ। ठीक है, और मैं विधायक जी आगे, विधायक जी 3-4 गाड़ी के साथ ही सब लोग जाएंगे, पीछे में 4 गाड़ी के। अब भाई साइड से हो जाए, देखते आ रहा है, इसे निकल जाने दे, थोड़ी साइड से बढ़ाए गाड़ी थोड़ी। महिला को या अन्य किसी को भी टिकट देगी? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों सभी जातियों का सम्मान करती है और ब्राह्मणों के सम्मान के बारे में आप पूछ रहे हैं तो हमारी पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी में मंत्री पवन पांडे, समाजवादी पार्टी में मंत्री जयशंकर पांडे। समाजवादी पार्टी सभी जातियों को सभी धर्मों को लेकर चलती है और सबसे आग्रह करती है कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, विकास का साथ दीजिए और भारत की सामाजिक समरसता बनी रहे, इस प्रदेश का सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, ये समाजवादी पार्टी की अपील है। ओवैसी के से क्या सपा गठबंधन करेगी इस चुनाव? देखिए, गठबंधन के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आप सबके चैनल के, आप सब प्रिंट के मीडिया के भाइयों के सामने सब पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। जो माननीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी को डेवलप करने में जो सोच है उसी पर हमारी सबकी, वही सब हम लोग लेके नीचे संदेश भी जाते हैं। शिवपाल जी से कोई गठबंधन किसी तरीके की? ये बात तो कई बार आप पूछ चुके हो, हमारे नेता ने सारी बात स्पष्ट कर दिया है, उसी बात को बार बार कहना क्या। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो निर्णय लेते हैं, जो निर्णय लेंगे, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसको सिरोधार करते हैं और उसी पर हम लोग काम करते हैं। आजम साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन आजम साहब के विचारों से ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लैस है। आजम साहब ने जो 40 वर्ष में समाजवादी पार्टी को अपना हम कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, उसी संदेश को लेकर हम आजम साहब के बात को लेकर इस प्रदेश के अंदर जो अपराध और दमनात्मक कार्रवाई है, इन बातों को लेकर आज हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। सपा उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रही है आजम खान के लिए जिस तरीके से लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी, मोहम्मद आजम साहब हमारे देश के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। हम समाजवादी पार्टी के लोग विधि सम्मत सारा लड़ाई संघर्ष समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से लेकर प्रेस, मीडिया, सम्मेलन, कार्यकर्ता रैली, जन प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से आजम साहब की रिहाई की मांग करते हैं। लेकिन सरकार लगातार उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करती जा रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज आजम साहब जैसे लोग जो समाजवाद के पुरोधा हैं और देश को सही आईना देते हैं, चाहे लोकसभा में बोले हों, चाहे राज्यसभा में बोले हों, चाहे विधानसभा में, आजम साहब ने इस देश के कानून के हिसाब से सारे काम किए। लेकिन ये सरकार कानून पर विश्वास नहीं करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती है, अपना हठधर्मिता और अपने तानाशाही का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरे प्रदेश भर में निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते हैं, शहर की खुदाई की वजह से हम विलम्ब किया है। और आप सबको नमस्कार। आज 5 अगस्त को समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है।
जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी पुरोधा थे और हम उनके विचारों से, उनकी नीतियों से और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के पैमाने पर हर जिले की तहसील स्तरीय साइकिल यात्रा कार्यक्रम आह्वान किया है। उस साइकिल यात्रा को रवाना करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने बरेली भेजा और बरेली में आज साइकिल यात्रा प्रारंभ हो रही है। सभी तहसील, सभी विधानसभाओं में साइकिल यात्रा का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए अपराध, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों को रोजगार न मिलना, आज समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव साइकिल यात्रा कर रहे हैं और जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने में हमारे मीडिया के भाइयों का रोल है। मीडिया के भाई जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात जनता तक, हम विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, हम विपक्ष के लोगों की भी बात आपके माध्यम से सरकार के पास भी जाती है और आपके माध्यम से जनता के बीच में भी जाती है। मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथे स्तंभ के लोग भी सरकार को जब जनता की बात सही दिखा देते हैं तो सरकार नाराज हो जाती है और उनके ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई करती है। इन सवालों को लेकर आज ये साइकिल यात्रा है। हम जनेश्वर जी को याद करते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जनपद बरेली के अंदर साइकिल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।